दोस्तों आपका आज यानी 2 मार्च 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरा मॉर्निंग में टेलीग्राम में मैसेज मैंने शेयर किया था मार्केट जो गैप डाउन खुल रहा था उसके रिगार्डिंग और क्या हमारा व्यू रहेगा मार्केट को लेकर के। तो आई होप आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिन लोगों ने देखा है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, कभी भी कोई भी चेंज होता है स्ट्रेटेजी में या कुछ भी होता है तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, जैसे आज किया। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ये नीचे लिखा हुआ है मेरा लिंक t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। और टेलीग्राम अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा भी सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, एचएनआईज और रिटेलर्स की जो आज की एफ एंड पोजीशन है उसके बेसिस पे कल मार्केट किधर जा सकती है और एक्सपायरी किधर हो सकती है। तो रिटेल क्लाइंट्स हमारे गए मोस्टली महाबुलिश, बुलिश नहीं बोलेंगे इसको, 2 लाख से ऊपर कॉल बाय किए उन्होंने। और डीआईएस भी मोस्टली गए हैं बुलिश और एफआईज मोस्टली गए हैं बियरिश और प्रोस गए हैं महाबियरिश। चलिए आते हैं नेट पोजीशन। तो देखिए एक ही दिन के अंदर हमारे जो रिटेलर्स हैं इंडेक्स फ्यूचर्स, ये रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी एचएनआईज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स, आप देख सकते हो कि 2 दिन पहले तक रिटेलर्स जो थे वो 4000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर होल्ड कर रहे थे, फिर 23,000 हुए, आज सडनली हो गए 58,000। 35,000 का आज का बाय है रिटेलर्स का। आप देखिए 75,000 की बाइंग करने वाले रिटेलर्स हैं और 39,000 के सेल करने वाले। डीआईएस को देखें तो 6500 का बाय उनका आया तो 40,000 के शॉर्ट रह गए उनके। अब एफआईज को देखें तो 39,000 का सेल है, नेट नेट बेसिस पे शॉर्ट आ चुके हैं ये। प्रोज भी शॉर्ट में आ चुके हैं 3000 के आज के सेल के बाद। पहले भी सेल में ही थे थोड़े से, लेकिन आज थोड़ा सा बढ़ गया। इंडेक्स कॉल पे आते हैं तो देखिए 2,13,000 का बाय किया आज, 1,38,000 का 88 माफ कीजिएगा 1,88,000 का नेट बाय है इनका। और डीआईएस का 819 का नंबर चले जा रहा है लॉन्ग का। एफआईज को देखें तो कोई मेजर चेंज यहाँ पे वैसे देखने को नहीं लगेगा। 20,000 के करीब सेल हुआ आज, नेट पोजीशन 93,000 लॉन्ग है। पर ध्यान देने वाली बात यह कि 64,000 इन्होंने सेलिंग करी है और शायद थोड़ी दूर की ऑप्शंस इन्होंने बाय करी हैं 44,000। तो बेसिकली आज की इनकी सेलिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अराउंड 65,000। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज बड़ी क्वांटिटी में सेल करके गए हैं। 3,76,000 का इन्होंने सेल किया आज, 1,82,000 का बाय है। वो मोस्टली इसमें से हेजिंग होगी, यानी अगर इन्होंने सेल किया है एट द मनी या इन द मनी तो थोड़ा दूर की ऑप्शंस को इन्होंने बाय किया होगा। और 1,93,000 का नेट सेल हुआ, टोटल सेलिंग हो गई है 2,82,000। इंडेक्स पुट के डेटा पर आते हैं और रिटेलर्स 12,000 बाय करके गए हैं, 2,03,000 के करीब का अभी भी नेट सेल है और 20 ऑप्शंस बाय करी हैं तो कुछ खास नहीं है। डीआईएस का 37,000 पुट लॉन्ग है उनके पास। एफ आई 35,000 के करीब बाय करके गए, 20,000 के करीब सेल करके गए। नेट बाय आया 15,000, 2,07,000 का नेट लॉन्ग है इनके पास इंडेक्स पुट में। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज 19,000 और 8,000 यानी 27,000 का इनकी सेल आई है, तो ये पुट भी बेच के गए हैं 41,000। चलिए स्टॉक फ्यूचर के डेटा पर आते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एफ का डेटा। बहुत दिन के बाद आज यहाँ पे सेलिंग थोड़ी सी देखने को मिली है, 4,07,000 से 3,99,000 यानी लगभग 4 लाख के आसपास चल रहा है। और आज का दिन चूज किया रिटेलर्स ने बुलिश पोजीशन बनाने के लिए स्टॉक कॉल्स और पुट्स के अंदर। बहुत दिनों से यहाँ पे कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा था, बट आज देखने को मिला है। तो चलिए अब एफ और डी का डेटा देखते हैं कैश मार्केट में। 2 मार्च आज वापस से सेलिंग करके गए 4,300 करोड़ की एफ कैश मार्केट में, और डी बाय करके गए 3,000 करोड़ का। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और आप देख सकते हो कि रिटेलर्स ने लॉन्ग की पोजीशन बनाई है और बाकी प्लेयर्स ने ज़्यादातर शॉर्ट की पोजीशन बनाई है इस चेंज हुए ओपन इंटरेस्ट में। और प्रीमियम यहाँ पे अभी चल रहा है अराउंड 40 पॉइंट्स के आसपास का। बैंक निफ्टी फ्यूचर को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में हमें क्या दिखाई दे रहा है। वहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और प्रीमियम यहाँ पे भी अभी भी ठीक ठाक बना हुआ है। चलते हैं ऑप्शन चेन पर, क्योंकि वहाँ पे हमें मिलेगा सबसे क्रूशियल डेटा।
सो अब चल रहे हैं, हम देखते हैं। देखिए इन द मनी कॉल्स काफ़ी अनवाइंड होती हुई दिख रही हैं, और यहाँ पे जो एट द मनी पे कॉल राइटिंग हुई है 16600 और 700, ये दोनों लेवल एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करने चाहिए, अनलेस कि कल मार्केट गैप अप होती हुई दिखाई दे। और इन द मनी पुट्स काफ़ी अनवाइंड हुई है, ये बड़ा क्लियर है। कोई कैरी नहीं करी आज इन लोगों ने इन द मनी पुट्स, तो लगता है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग इसका मतलब हुई है। लेकिन पुट साइड पे वंस अगेन कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा, सिवाय 16600 के, तो ये कल के लिए बन सकता है मेक और ब्रेक लेवल। यानी पहले 15 मिनट में मार्केट खुलने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये लेवल बन जाएगा सपोर्ट का, और अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो ये लेवल बन जाएगा रेजिस्टेंस का। और नीचे देखिए 16500 एक राउंड फिगर लेवल है। फिर भी एक्सपायरी के एक दिन पहले भी यहाँ पे पुट राइटर्स की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पे एडिशनल पुट राइटिंग करके जाएं। सो 16400 पे ही थोड़ा सा कंफर्ट उन लोग को दिख रहा है, तो ये एक बेटर सपोर्ट लेवल होना चाहिए कल के लिए। ऑल्दो टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो 16500 का ज़्यादा है, बट स्टिल क्योंकि आज उनकी हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ पे पुट राइटिंग करने की, तो इसीलिए हमें कंफर्ट वहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी कॉल 16500 पे अभी भी दिख रही हैं, बट जैसे हमने देखा कि रिटेलर्स मोस्टली वो कॉल्स कैरी करके गए हैं, सो ये इस चीज़ का कोई एक्चुअली माने रहता नहीं है। पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे हमें कोई खास इतनी ज़्यादा पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है। चलते हैं हम 31 मार्च के डेटा की तरफ। 31 मार्च में अगर हमारे को कुछ दिखाई देता है तो वहाँ से हमें व्यू मिल सकता है। अगेन यहाँ पे जो कॉस्ट दिखाई दे रही है, अगेन वही सेम सिचुएशन है। मोस्टली रिटेलर्स का बाय है, क्योंकि स्मार्ट मनी की इतनी ज़्यादा बाइंग हमारे को नहीं देखने को मिल रही है। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, रुक करते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। देखिए यहाँ पे भी ठीक ठाक बाइंग हुई है इन द मनी कॉल्स के अंदर, और रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रही है 35,500 पे, कुछ 700 पे, और उसके बाद है 36,000 पे। इन द मनी पुट्स में काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है, तो ये तो बड़ा क्लियर सा साइन बन रहा है कि यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा पोजीशंस एटलीस्ट पुट साइड पे नहीं कैरी करके गए हैं। मोस्टली ऐसा लगता है उन्होंने प्रॉफिट बुक किए हैं, और थोड़ी बहुत पोजीशंस उन्होंने बनाई ज़रूर हैं शॉर्ट साइड की, बट पुट साइड में इतना ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया सरप्राइजिंगली। इनफैक्ट मुझे कॉल के अंदर ज़्यादा इन द मनी बाइंग दिखाई दे रही है। अगेन सेम ही है सिनेरियो। 40,000 पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, जो कि ऑफ कोर्स स्मार्ट मनी की ही पोजीशन होनी चाहिए। तो सिर्फ ये एक चीज़ हमें दिखी है, हालांकि कुछ अनवाइंडिंग भी दिख रही है 42,000 की, बट इसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ एक्शन देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। चलिए चलते हैं अपनी शीट पर वापस और करते हैं कंक्लूड। सो पहले आप डिस्क्लेमर और रूल्स देख लीजिए, एंड देन वी मूव टू द डिटेल्स ऑफ वेबिनार। जो कमिंग संडे है दोस्तों, अब हार्डली 3 दिन बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, amitamija1@gmail.com पर मेल भेज करके एनरोल कर सकते हैं। आपको साथ में मिल रहा है 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस ऑल्सो, और बहुत जल्दी ही हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में भी व्यूज़ और एनालिसिस शेयर करेंगे टू ऑल द वेबिनार पार्टिसिपेंट्स एज वेल। सो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं amitamija1@gmail.com पर। सो जो जो ये एनालिसिस है, ये दिस विल कम एज फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ठीक ठाक फ्यूचर्स सेल करके गए हैं, और बिल्कुल नेगेटिव कर ली पोजीशन एफआईज ने अपनी। कॉल्स भी काफ़ी हल्की करके गए हैं, हालांकि कुछ पुट बाइंग करी है, यानी दोनों तरफ की तैयारी है। ऐसा नहीं है कि खाली एक तरफ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, दोनों तरफ की तैयारी है, और एकदम वर्टिकल क्रैश नहीं प्लान कर रहे, क्योंकि इनके पास ठीक ठाक क्वांटिटी में फ्यूचर्स भी खड़े हुए हैं। और अभी ये तो ऑब्वियसली क्लियर है कि इनके पास जो फ्यूचर्स थे वो मोस्टली मेटल्स और एनर्जी सेक्टर और कमोडिटी सेक्टर के थे। वहीं पे तेज़ी दिख रही थी, और बाकी सारी जगह पे मंदी चल रही थी। सो अब जो हमारा दूसरे मेन खिलाड़ी हैं वो है प्रोस। इनके फ्यूचर्स भी नेग्लिजिबल नंबर है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन जो इनकी कॉल राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथ में ये कुछ ना कुछ पुट राइटिंग भी करके गए हैं थोड़ी सी। सो मेरा दोस्तों व्यू
पहली चीज़ तो ये है कि हमें मॉर्निंग में, एक तो आपको पता है डेली वॉर चल रही है, तो कुछ ना कुछ डेली न्यूज़ आती है, तो हमारे को उसको एनालाइज करना होता है सबसे पहले मॉर्निंग में कि भैया मार्केट किस तरफ खुलेगा। और वो किस तरीके से पता लगता है, थोड़ा सा SGX हमारे को इंडिकेशन देता है, और थोड़ा इंडिकेशन हमारे को न्यूज़ फ्लो और वर्ल्ड मार्केट देता है। ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं investing.com पे, या tradingview.com पर, या finance.yahoo.com पे। ये 3 वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैं देखता हूँ। मोस्टली मैं investing.com यूज़ करता हूँ। और साथ में हमें एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स है, तो अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता रहेगा तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। वो क्यों खतरा है? क्योंकि जब आप एक कॉस्टली चीज़ इंपोर्ट करोगे, जो चीज़ आपको कुछ दिन पहले तक $70 पे मिल रही थी, लेकिन अब वो आपको खरीदनी पड़ रही है $110 पे। और वो एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आपका कुछ भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है पूरी कंट्री में, या कंट्री के बाहर ले जाने के लिए भी, तो उसमें फ्यूल लगता है, और वो उसमें वो फ्यूल कहाँ से आता है? वो ब्रेंट क्रूड यूज़ होता है। तो आपकी अगर फ्यूल की कॉस्ट पहले एक्स थी, अब वो X+40 हो गई है, तो आपकी वो कॉस्ट बढ़ गई है, और लगभग 50% से ज़्यादा वो कॉस्ट बढ़ गई है। और ऐसा जनरली होता ही है कि 50% अगर कॉस्ट बढ़ती है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको वो 70% बढ़ा देता है रेट को। तो आपके ऊपर लोडिंग ही लोडिंग आ जाएगी, और होगा क्या ऐसे में? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि वो अगर रेट बढ़ाएगा हर चीज़ का, तो आपको भी अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी, तो होगा क्या? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे रिजर्व बैंक को, ताकि जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब आपके वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो सारी कंपनीज के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ जाएगा, उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट कॉस्ट अगर उनकी बढ़ेगी, तो सर्टेनली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी। दैट इज़ हाउ मार्केट रीड्स दिस, कि मार्केट को फिर ये दिखाई देता है कि भैया कंपनीज की अगर प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी तो निफ्टी थोड़ा नीचे रहनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि निफ्टी या स्टॉक्स ऊपर जाएं, प्रॉफिटेबिलिटी घटती है तो निफ्टी और स्टॉक्स नीचे जाने चाहिए। तो इस वजह से मार्केट जो है वो करेक्ट कर रहा था आज पर्टिकुलरली। अगर कल 110 के नीचे सस्टेन करता है, तो मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है करंट लेवल्स पर। लेकिन अगर ये $110 के ऊपर निकलता है क्रूड, वो भी हम investing.com पे लाइव ट्रैक कर सकते हैं प्राइसेस को, तो हमारी मार्केट जो है वो नीचे और गिरती हुई हमें दिख सकती है। और ओपेक ने हालांकि आज शाम को अनाउंस कर दिया कि वो प्रोडक्शन अपनी 4 लाख बैरल पर डे इंक्रीज करने वाले ओपेक कंट्रीज। सो उससे थोड़ा सा रिलीफ आया। उससे पहले 114 115 के आसपास चला गया था ब्रेंट क्रूड। तो अगर कल ये 110 के नीचे मिलता है, तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट जो है हल्का फुल्का रिकवरी दिखा सकती है। ऑल्दो डेटा बियरिश है, लेकिन कुछ इन द मनी कॉल्स भी ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मनी ने बाय करी है, और पुट इतनी ज़्यादा कुछ उनकी दिख नहीं रही है इन द मनी साइड पे। सो मेरी स्ट्रेटेजी दोस्तों, अगर ये 110 या 110 के ऊपर मुझे ब्रेंट दिखता है, वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट भी थोड़ा सा वीक टाइप दिखता है, तो इन दैट केस वंस अगेन विद प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। अगर ये कंडीशंस नहीं मीट कर रही होगी, तो मैं देखूंगा कि मार्केट किस तरफ सेटल हो रहा है पहले 5-10-15 मिनट, एंड अकॉर्डिंगली आई विल टेक अ ट्रेड। सो मेरे लिए बड़ा क्रूशियल है ब्रेंट क्रूड का क्या प्राइसिंग कल मॉर्निंग में होता है, और वर्ल्ड मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं ओवरऑल। सो ये सारी चीज़ें देख करके अकॉर्डिंगली हमारे को एक व्यू फॉर्म करना पड़ेगा कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जाएगा। डेटा ओवरऑल अगर मैं देखूं, तो मोस्टली बियरिश साइड पर ही है। सो ये दोस्तों मेरा व्यू है मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ आज जो पूरी आपको मैंने स्ट्रक्चर समझाया कि किस तरीके से ये क्रूड की प्राइसिंग को लेकर के ये कर रहा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में जरूर बताया करो यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो, और फिर मन करता है और भी चीज़ें शेयर करने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आता हूँ आपसे, फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।